सदियों से इंसान ने एक ही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। क्या कोई मौत को हरा सकता है? क्या हाड़ मांस के शरीर को अमर बनाया जा सकता है? विज्ञान कहता है असंभव, लेकिन भारत के जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों में एक ऐसा पंथ छिपा है जो हजारों सालों से इस असंभवता को जी रहा है, जिन्हें दुनिया कहती है नाथ योगी। नाथ संप्रदाय। इस रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है स्वयं भगवान शिव से, जिन्हें इस परंपरा में आदिनाथ यानी पहला गुरु माना गया है। शिव ने योग का गुप्त ज्ञान अपनी पत्नी पार्वती जी को सुनाया था, जिसे पानी में छिपी एक मछली ने सुन लिया। वह मछली बाद में महान सिद्ध मच्छिंद्र नाथ बनी। लेकिन इस संप्रदाय को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का श्रेय उनके शिष्य को जाता है, एक ऐसा नाम जिससे काल भी डरता था, गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ कोई साधारण संत नहीं थे। उन्होंने राजाओं को फकीर बना दिया और फकीरों को आत्मज्ञान का राजा। वे पाले हठ योगी थे। नाथ संप्रदाय की दीक्षा की ये प्रक्रिया रूप कंपा देने वाली होती है। जब एक आम इंसान नाथ संप्रदाय में पूरी तरह शामिल होता है तो गुरु उसके कान के बीच की नस को चीर कर उसमें भारी कुंडल पहनाते हैं, जिन्हें कन फटा योगी कहा जाता है। लेकिन यह कोई अंधविश्वास नहीं है। कान की जिस नस को काटा जाता है वह सीधे इंसान की भूख, प्यास और कामों की इच्छाओं को नियंत्रित करती है। यह संसार से हमेशा के लिए मुक्त होने का उनका पहला कदम है। मौत पर विजय। दिव्य समाधि का रहस्य। एक आम इंसान के लिए मौत एक अंत है, लेकिन एक नाथ योगी के लिए यह सिर्फ एक बदलाव है। इस संप्रदाय के संत मरते नहीं हैं, वे सीधी समाधि लेते हैं। हठ योग के जरिए वे अपनी सांसों को इस कदर काबू कर लेते हैं कि उनका दिल धड़कना बंद कर देता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उनकी चेतना जागृत रहती है। वे खुद तय करते हैं कि उन्हें इस दुनिया को कब छोड़ना है। विज्ञान या चमत्कार। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे बाय हैकिंग या माइंड कंट्रोल कहता है, नाथ योगियों ने उसे हजारों साल पहले हठ योग के नाम से सिद्ध कर लिया था। वे हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई कुंडलिनी में छिपी है।